नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग के सामने बिहार दरोगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम बहुत एनालिसिस करने के बाद ला रहे हैं। और जैसा कि आप लोग आज या कल के पेपर में आप लोग देख सकते हैं कि इस महीने के अंत में आप लोग का पीटी का जो रिज़ल्ट है वो प्रकाशित हो जाएगा। और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपको अप्रैल महीने में होने की संभावना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। अगर कोरोना का ग्राफ नहीं बढ़ा तो आपको जो एग्ज़ाम है मेंस का वो अप्रैल में हो जाने की संभावना है। क्योंकि जो पिछले बार जो मेंस का जो डेट रखा गया था वो अप्रैल में ही रखा गया था। और जो कोरोना का ग्राफ जो उस समय बढ़ा था, इस कारण से वो अप्रैल से एक्सटेंड करके बाद में किया गया था। लेकिन अगर इस पर कोरोना का ग्राफ नहीं बढ़ता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो आपको जो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपको अप्रैल में ले लिया जाएगा। इसलिए अभी से ही तैयारी को पूरी तरह से तैयार रखें। जितनी तैयारी हो सके आप लोग करते रहें, जितना ज़्यादा मेहनत हो सके वो करते रहें, ठीक है। तो इस बार के कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम पिछले ईयर की तुलना करेंगे। क्योंकि पिछले ईयर जो होता है वो बहुत अच्छा मानक होता है कि किस प्रकार जो है वो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार जो है कितना अच्छा जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, ठीक है। तो पिछले बार की बात करें तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो 2019 में पीटी का जो क्वेश्चन था वो ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। मतलब कि 50 से 60 क्वेश्चन जो था वो आपको इजी क्वेश्चन थे, और कुछ जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो 10-15 क्वेश्चन जो होते हैं वो हर एक एग्ज़ाम में आपको हार्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बार के क्वेश्चन लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड था। इस बार इजी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया था। 5-10 क्वेश्चन इजी पूछ दिया है तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इस बार जो क्वेश्चन का लेवल जो था वो आपको मॉडरेट टू आपको हार्ड था, ठीक है। और पिछले बार इजी टू मॉडरेट था आपको, ठीक है। इस बार जो लूसेंट से जो क्वेश्चन जो था 2019 में वो आपको 55 क्वेश्चन के लगभग जो है वो आपको लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, पिछले बार। लेकिन इस बार जो 2021 की बात करें तो इसमें जो लूसेंट का क्वेश्चन है वो आपको 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो आपको लूसेंट से पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब कि 30 क्वेश्चन जो है वो आपको लूसेंट से मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन जो है वो आपको घुमा फिरा कर पूछा गया है, लूसेंट से ही पूछा गया है, लेकिन उस समय भी आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर डायरेक्ट बात करें कि डायरेक्ट अगर लूसेंट से क्वेश्चन की बात करें तो आपको 23-24 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और 10 क्वेश्चन जो है वो आपको घुमा फिरा कर, मतलब कि लूसेंट से ही है वो 10 क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी घुमाया गया है, ठीक है। मतलब कि टोटल आपको बात करें तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन के लगभग में आपको लूसेंट से पूछा गया है, लेकिन उसमें भी आपको ट्विस्टिंग करके क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब बात करें करेंट अफेयर्स की तो 2019 में जो है वो आपको पीटी में 30 क्वेश्चन पूछा गया था करेंट अफेयर से, ठीक है। कितना क्वेश्चन पूछा गया था आपको? 30 क्वेश्चन जो है वो आपको करेंट अफेयर से पूछा गया था। लेकिन इस बार करेंट अफेयर्स की जो संख्या है वो बहुत घटा दिया गया है। हालांकि अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था कि हो सके 3-4 क्वेश्चन और बढ़ा दे, लेकिन बढ़ाया तो नहीं गया, लेकिन घटा जरूर दिया गया। तो इस बार मात्र आपको 12 से 15 क्वेश्चन ही आपको करेंट अफेयर से मिलेंगे, ठीक है। और ये हम दोनों शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इजी क्वेश्चन की बात करें तो 2019 में आपको 50 से 55 क्वेश्चन जो था वो आपको इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट भी आपको बना सकते थे, ठीक है। और 2021 की बात करें तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन ही मात्र आपको इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो आपको 2019 में 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो ना इजी तो होता है ना हार्ड होता है। अगर थोड़ा सा आप अगर पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हैं, तो आप ये मॉडरेट क्वेश्चन आपको आराम से बन सकता है, ठीक है। तो पिछले बार जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था वो आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट क्वेश्चन था। मतलब कि 50 से 55 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया और 15 से 20 क्वेश्चन हो गया। मतलब कि 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो बहुत से लोग लाए थे, ठीक है, जनरल की बात करें तो। अब इस बार जो मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछा था। मतलब कि 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, और 15 से 20 क्वेश्चन मतलब कि 50 से 55 क्वेश्चन जो था वो मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे अच्छे हैं,
वो 50 से 55 क्वेश्चन बना कर आए हैं। ठीक है, मतलब कि कन्फर्म जो होता है वो 50 से 55 क्वेश्चन वो सही करके आए हैं, मतलब कि कन्फर्म। ठीक है, और कुछ अगर तुक्का की बात करें और कुछ अगर सही हो गया थोड़ा सा दिमाग लगाकर, तो वो मतलब कि एक्स्ट्रा उनका नंबर हो गया। अब हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो 2019 में हार्ड क्वेश्चन जो था वो 20 क्वेश्चन जो था वो हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और इस बार की हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो 40 से 45 क्वेश्चन जो था वो हार्ड क्वेश्चन था। समझ सकते हैं कि 45% जो क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2021 में। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था इस बार वो आपको 7 लाख के अप्रोक्स फॉर्म फिलअप हुआ था, मतलब कि 6,75,000 70,000 यही हुआ था। ठीक है, और इसमें जो अपीयर हुए थे वो 90% हुए थे, मतलब कि आप मान सकते हैं कि 6.5 लाख के 6,10,000 20,000 इसी के लगभग में आपको अपीयर हुए थे। ठीक है, पिछले बार आपको 5.5 लाख के स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन उसमें भी जो अपीयरिंग था वो इसी तरह 90-95% था। ठीक है, असल में बात करें तो आपको जो कंपटीशन होता है वो आपको 1 लाख के बीच में ही होता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ देख भीड़ होते हैं। ठीक है, लेकिन असली जो कैंडिडेट जो होते हैं वो जो जिनमें जो कंपटीशन होता है वो आपको 1 लाख ही होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक सीट पर आपको 2 कैंडिडेट होते हैं पीटी के लिए। ठीक है, जिनमें कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इतना कुछ बावजूद अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, और एक बार इस बार देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है इस बार चेंजिंग किया है। ठीक है, इसलिए चेंजिंग किया है क्योंकि देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है इतना लगातार बढ़ रहा था। पिछले बार आपको 66 जो नंबर है वो जनरल, मतलब 66 क्वेश्चन जो है वो कट ऑफ गया था। हम 100 में बात करेंगे आपको। ठीक है, तो 100 में आपको 66 जो क्वेश्चन है वो कट ऑफ गया था, जनरल कट ऑफ। समझ सकते हैं, और दिन प्रतिदिन आपको जो है कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब कोई ये एक्यूज़ नहीं दे सकता है कि हमारे पास साधन नहीं है पढ़ने का। ठीक है, अब लोग मोबाइल से भी पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह पिछले बार अगर क्वेश्चन पूछा गया था, अगर इस बार भी अगर क्वेश्चन पूछ देता तो आपको 75 जो है वो क्वेश्चन कट ऑफ चला जाता। ठीक है, मतलब कि नंबर की बात करें तो इसमें आप 2 से गुना कर सकते हैं, मतलब कि 150 तक आपको कट ऑफ जा सकता था इस बार, पिछले बार अनुसार अगर क्वेश्चन पूछता तो। लेकिन इस बार जो है वो आयोग जो है वो चतुराई दिखाई और क्वेश्चन का जो लेवल है वो चेंज कर दिया, और क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं किया, कुछ क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ही चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चन उसमें आपको डाल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड करता, मान लीजिए हिस्ट्री पूछा है, अगर हिस्ट्री से ही क्वेश्चन कुछ हायर लेवल का पूछ देता, उसमें भी लोग बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं इसमें जो बीपीएससी लेवल का भी बैठते हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल हार्ड करने के बजाय ये क्वेश्चन का पैटर्न को ही चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, साइंस से भी क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब कि उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। विविध से क्वेश्चन पूछा है तो कुछ अजब टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इस बार का, ये कट ऑफ को गिराने के लिए ही पूछा गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इससे कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मेल के बारे में बात करेंगे, और इसमें हम पिछले ईयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जनरल जो कट ऑफ है वो 2019 में 66.1 गया था। ठीक है, कितना? 66.1 गया था, और इस बार जो है 2021 में वो आपको 63 से 66 के बीच में जाने की संभावना है। ठीक है, मतलब कि कट ऑफ जो है वो आपको बढ़ेगा नहीं, लेकिन इतना पर आपको रुक जाएगा। ठीक है, मतलब कि 63 से 66 के बीच में आपको कट ऑफ जा सकता है। एक्यूरेट हम नंबर नहीं लिए हैं, क्योंकि एक्यूरेट नंबर जो है वो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, क्योंकि
एक्यूरेट जो कट ऑफ जो है वो आपको आयोग ही बता सकती है। इसमें हम आपको रेंज बता सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में आपको जा सकता है। तो इस बार जो कट ऑफ है वो आपको 63 हो, 64 हो, 65 हो या 66 हो, यही सब के बीच में आपको कट ऑफ जो है वो जनरल कट ऑफ वो आपको जा सकता है। ठीक है। EWS की बात करें तो मेल में आपको 58.8 गया था। ठीक है, 2019 में। लेकिन इस बार की बात करें तो आपको 58 से 60 के बीच में जा सकता है, क्योंकि EWS जो 2019 में क्या था कि बहुत लोग नया नया आया था EWS, और बहुत लोग डाल नहीं पाए थे, बहुत लोग जानते नहीं थे। ठीक है। तो इस बार जो है वो जितना OBC का गया था पिछले बार, उतने ही मतलब कि EWS का इस बार जाएगा, क्योंकि इस बार जो भी जनरल में डाले हैं उसमें 95% जो कैंडिडेट हैं वो EWS से भी डाले हैं। ठीक है। तो इस बार 2021 में आपको 58 से 60 के बीच में आपको EWS का जा सकता है। BC की बात करें तो EWS की इतना ही 58 से 60 के बीच में जा सकता है। ठीक है। अब EBC की बात करें तो पिछले बार जो है 59.3 गया, तो इस बार आपको 53 से 56 के बीच में आपको जाएगा EBC का। ठीक है। SC की बात करें तो आपको पिछले बार 51.9 गया था, तो इस बार आपको 45 से 50 के बीच में आपको कट ऑफ जो है वो आपको जाएगा। ठीक है। ST की बात करें तो आपको 2019 में 58.3 गया था। ठीक है। लेकिन इस बार आपको 53 से आपको 56 के बीच में आपको जा सकता है। ठीक है। मतलब कि 53 से आपको 56 के बीच में आपको ST का कट ऑफ जा सकता है। और ST का जो कट ऑफ है वो आपको SC से ज़्यादा ही गया था, देख रहे हैं कि 7 नंबर ज़्यादा है। ठीक है। तो आपको ST का जो कट ऑफ है वो आपको 53 से 56 के बीच में, मतलब कि जितना EBC का कट ऑफ है वो आपको ST का जा सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं फीमेल की बात करते हैं कि फीमेल का कितना जा सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो फीमेल का ही फ़ायदा होगा। ठीक है। तो पिछले बार जनरल कट ऑफ की बात करें तो 2019 में आपको 44 नंबर गया था। ठीक है। तो 2021 में बात करें तो 42 से 44 के बीच में जा सकता है। ठीक है। आपको कट ऑफ बढ़ेगा नहीं, लेकिन कट ऑफ को आपको इतना पर इंक्रीज कर देगा। ठीक है। ज़्यादा कम भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन आपको कट ऑफ जो है उतना पर आपको रोक देगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो लेवल है इस तरह का आपको बढ़ा दिया गया था। EWS की बात करें तो फीमेल में आपको 30 नंबर गया था। ठीक है। लेकिन इस बार जो है वो आपको 34 से 37 के बीच में आपको जा सकता है। ठीक है। BC की बात करें तो आपको 36.3 गया था जो 2019 में फीमेल का, और इस बार जो है फीमेल का आपको 2021 में आपको 36 से 40 के बीच में आपको जा सकता है। ठीक है। EBC की बात करें तो आपको 30 नंबर गया था फीमेल का, और इस बार की बात करें तो आपको 32 से 35 के बीच में आपको कट ऑफ जा सकता है। अगर जिनका भी इतना आ रहा है तो आप समझिए कि सेफ है, उनका एकदम कन्फर्म है। ये हम बहुत एनालिसिस के बाद हम लाए हैं कट ऑफ, इसलिए आप लोग जितना जो भी लोग इतने से इतने के बीच में है उनका समझिए कि आपको कन्फर्म है। SC का 30 नंबर गया था, इनका भी 32 से 35 के बीच में जा सकता है। ST का 33.75 गया था, तो इस बार 34 से 37 के बीच में जा सकता है। तो जो भी लोग हैं वो आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में आपको जा सकता है। और जिन लोगों का भी इतने से इतने के बीच में आ रहा है वो अभी से तैयारी में लग जाए। ठीक है। और तैयारी कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है। तैयारी को अपने जारी रखें और ऐसा तैयारी करें कि हर एक एग्ज़ाम का आप लोग का तैयारी हो। ठीक है। ऐसे मेरा जो है वीडियो आते रहेगा, करेंट अफेयर्स का भी आता रहेगा, GK का भी आता रहेगा। ठीक है। कुछ निजी कारण से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब जो है वो रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है। चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो या कोई भी परीक्षा से रिलेटेड हो। अब देख रहे हैं कि इस बार भी आपको बिहार दरोगा जो है वो आपको फिर से बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी लाने वाली है। ठीक है। इसलिए अभी से भी लगे रहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड था, हमसे नहीं बना है, तो वो भी निश्चिंत रहें, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड आपके लिए सिर्फ नहीं था, वो सबके लिए हार्ड था। ठीक है। और जो लोग ये आपसे कह रहे हैं कि मेरा 70 से मेरा 75 नंबर आ रहा है, मेरा 80 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि जिन लोगों का नंबर आता है वो सुनाते नहीं हैं किसी के सामने। ठीक है। वो अपने मन में रखे रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा लेवल का क्वेश्चन भी नहीं था कि आपको 75 नंबर आ जाए, 80 नंबर आ जाए। इक्का दुक्का का आ जाए तो वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन 90% जो कैंडिडेट हैं वो आपको
जितना हम क्वेश्चन बताए हैं इतना ही आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जिनका भी इतना से इतना के बीच में आ रहा है वो कंफर्म है कि आपको जो मेंस देने का मौका मिलेगा। और इस बार जो मेंस है आपको 46,000 कैंडिडेट को चुना जाना है। और इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अब हम यहीं पर वीडियो को अब समाप्त करना चाहेंगे। और अगला जो वीडियो होगा वो आपको मेंस से रिलेटेड होगा, बिहार दरोगा के मेंस से रिलेटेड हम बात करेंगे। और बहुत सारी वैकेंसी इस बार आने वाली है, BSSC की वैकेंसी भी इस बार आने वाली है। फिर से बिहार दरोगा बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकालने वाली है, ठीक है। तो हम बहुत सारे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम वीडियो भी लाते रहेंगे, ठीक है। और जिस तरह से हम 7 वीडियो में आपको करंट अफेयर्स जो मेन करंट अफेयर्स था वो ख़त्म करवाए हैं, ठीक है, वो आगे भी जारी रहेगा। आपको प्रतियोगिता दर्पण से हम वीडियो लाएंगे और स्पीडी से ही वीडियो लाएंगे, GK से ही वीडियो लाएंगे। तो आप लोग चैनल को बने रहिएगा और जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।